यास्मीन पिज़्ज़ा और अपने चैनल होमियो विद हेल्थ में आपको खुशामदीद करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम है, वो इस लिहाज से कि आज जिस प्रॉब्लम, जिस डिज़ीज़ या जिस परेशानी का जिक्र है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। पूरी दुनिया में उसके पेशेंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यूँ समझ लें कि 10 में से तकरीबन 6 अफराद इस चीज़ के मुतासिर हैं और वो है ब्लड प्रेशर, जिसे उर्दू में कहते हैं बुलंद फिशारे खून। ब्लड प्रेशर क्योंकि नाम से ही अंदाज़ा है कि वो एक तरह से प्रेशर है जो ब्लड का जो होता है। अब ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसके बारे में पहले बात होगी कि ब्लड प्रेशर क्या है, कितने किस्म का होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और किस वजह से ये ब्लड प्रेशर होता है, किस तरह इसको मेंटेन रख सकते हैं, कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को मेंटेन रखने में, सॉल्व करने में किसी हद तक बहुत आपके लिए कारगर साबित होगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले जैसे मैंने कहा कि मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, होमियो विद हेल्थ। अब आज जो मैं आपको, जैसे मैंने बात की कि ब्लड प्रेशर के हवाले से बात है, तो ब्लड प्रेशर दरअसल पहले इसकी हम तारीफ देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो दरअसल एक खून का दबाव होता है। वो दबाव जब खून नालियों में से, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, जिसमें से खून जब गुजरता है, ब्लड गुजरता है, तो वो जो नालियों की दीवारों पर, उसकी वॉल्स पर जो दबाव पड़ता है खून के गुजरने से, उसे हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। या इसे इस तरह भी समझ सकते हैं हम आसानी के लिए, मैं आपको आम अल्फाज में बता देती हूँ कि जिस तरह ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि एक तो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो जब होता है जब दिल से खून जो होता है वो आर्टरीज के, नालियों के ज़रिए हमारे जो नसें हैं, रगें हैं, नसें हैं, उनके ज़रिए पूरे जिस्म में जो होता है सर्कुलेट होता है, वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसी तरह जब सारे जिस्म से खून उन्हीं नालियों के ज़रिए आके दिल में जमा होता है, उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? सिस्टोलिक जिसे हम ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज है 120, और जो डायस्टोलिक जिसे हम नीचे का ब्लड प्रेशर कहेंगे, उसकी रेंज है 80। यानी कि अगर 120/80 है तो ये नॉर्मल है। इसी तरह जो अमेरिकन कार्डियक जो एसोसिएशन है, उनकी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल इस तरह है कि इसमें मज़ीद थोड़ी सी गुंजाइश रखी गई है कि 120 में अगर आपका 130 भी ऊपर का आता है, यानी कि सिस्टोलिक होता है, तो उसे भी नॉर्मल ही माना जाएगा। इसी तरह जो डायस्टोलिक होगा, 80 की जगह अगर आपका 90 आता है तो भी वो उसे हम नॉर्मल रेंज में लाएंगे, तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। अगर 130 से ज़्यादा होगा, सपोज़ 140, 150, और नीचे का जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, यानी कि 100 होगा, 110 होगा, उसे फिर हम कहेंगे ये हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन। तो ये तो बात हो गई, ये आपकी समझ में भी आ गया होगा कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, किस तरह से इसको कहते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी अलामात क्या है। अलामात इसकी कोई ख़ास नहीं होती, बहुत से लोगों में ख़ास अलामात इसकी नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं साइलेंट किलर, यानी कि खामोश कातिल। एक तरह से ये इतनी खामोशी से यानी कि हमला करता है बंदे पे कि पता भी नहीं चलता उसे, तो इसकी कोई इतनी ख़ास अलामात नहीं होती। अब ये है कि ये किन लोगों में ज़्यादा इसकी चांसेस है होने के, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों में सोडियम यानी नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि सारा दिन आप, ऐसा काम है आपका कंप्यूटर पे बैठ के, ऑफिस वर्क है कि सारा दिन आपका ऐसा काम है कि सिर्फ खाया आपने वहीं टेबल पे और फिर इसी तरह काम शुरू कर दिया और 10-12 घंटे आप इसी तरह काम करते रहे, तो यानी कि जो एक्सरसाइज वाला जो एक तरह से प्रोसेस होता है कि थोड़ा सा बंदा एक्सरसाइज कर ले, तो वो भी नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी जो होता है ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक यानी कि चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, या टोबैको का, तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और इसके अलावा
जो फ्राइड आइटम खाते हैं, यानी कि जो लोग ओबेस हों, थोड़े से जिनका वेट ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जिनका वेट ज़्यादा उनको ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जिनका वेट ज़्यादा हो और कोलेस्ट्रॉल का ख़ास तौर पर उनके साथ मसला हो, क्योंकि जब ये हमारा जो LDL होता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बढ़ जाता है तो यानी कि खून गाढ़ा हो जाता है एक तरह से। तो जब वो खून की नालियों में से गुजरता है तो वो उस पर प्रेशर डालता है, खून की नालियों की जो यानी कि दीवारें होती हैं उन पर प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसका एक सबब बन जाता है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अपनी डाइट हमें ऐसी लेनी चाहिए जिनमें हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि सोडियम की, कि इसे आप बेशक इसके बगैर खाना अच्छा नहीं लगता या कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन इसकी मिकदार जो होगी हमारी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएं नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन एक ख़ास मिकदार के लिए। जैसे अगर किसी का काफ़ी बड़ी फैमिली है और उनके सालन में जो होता है 2 चम्मच अगर वो टी स्पून डलते हैं, तो वो उसकी जगह कोशिश करें कि वो 1 डाल लें। अगर 1 डलता है तो आधा कर लें। कुछ लोग होता है आटे में नमक मिला के भूनते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, उससे आप बचें। और उसके अलावा कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो चाय में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं कि बगैर उसके मज़ा नहीं आता, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं फ्रूट के साथ भी जो होता है वो नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अमरूद अगर खा रहे हैं उसके साथ ले लिया, या अगर ऑरेंज खा रहे हैं तो उसमें नमक लगा के साथ में खा लिया। तो इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तो ये तो हो गई चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए। अब हमें खाना क्या चाहिए जिससे हमारा BP जो है वो नॉर्मल रहे। कौन सी ऐसी आदत अपनाई जाएं, जैसे ये है कि आप खाना खाएं, बेशक सादा ग़िज़ा लें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का करें, मीट का इस्तेमाल ज़रा कम रखें तो अच्छा है। बल्कि जिनका अगर हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी पुराना है तो वो तो ना ही खाएँ तो बेहतर है, क्योंकि उसमें भी जो होता है वो नमक होता है मौजूद गोश्त में, खासतौर पर रेड जो मीट होता है इसमें गोश्त में नमक होता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचा जाए ताकि आपकी परेशानी आपको ना हो। ये तो बात हो गई आपकी नहीं खाने की। अब खाने में जैसे मैंने आपको कहा कि आप सब्जियां लें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्जियों में जो होता है वो होता है पोटेशियम, और पोटेशियम जो होता है वो जो नमक होता है सोडियम, इसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके जो असरात होते हैं, ख़राब असरात या बैड इफेक्ट जो होते हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और इसके अलावा जो ये अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल है, ये स्मोकिंग का, इससे परहेज़ करें। तो ये तो चीज़ें आ गई इसमें। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो अगर आपका इनिशियली यानी कि अभी कुछ अर्से 2-3 महीने, 1-आध महीना हुआ डायग्नोस हुआ है कि हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। और अगर क्रॉनिक है यानी काफ़ी पुराना है तो वो आपका जो BP होगा वो मेंटेन रहेगा। इसके लिए 3 मेडिसिन है जिनका मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। मदर टिंचर में यानी कि क्यू पोटेंसी में होंगी। नंबर 1 है राउल्फिया मदर टिंचर यानी कि क्यू, सेकंड है पैसिफिलोरा क्यू, और थर्ड है क्रैटिगस। इन तीनों दवाओं को, तीनों जो मदर टिंचर हैं, इनको बराबर मिकदार में आप एक बड़ी बोतल में मिला के रखें। यानी कि अगर 30 ml की अगर आप एक क्रैटिगस की लेते हैं, एक पैसिफिलोरा की लेते हैं, एक राउल्फिया के लेते हैं, इन तीनों की बोतलों को आप एक ज़रा बड़ी बोतल में 30 ml और 30 ml 90 ml होती है। तो आप 100 ml की बॉटल ले लें ताकि थोड़ी सी जगह हो उसमें, ताकि उसको शेक कर सकें। अब ये आप इस्तेमाल करेंगे 3 टाइम, इसके 10 से 15 कतरे 3 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। आधा कप पानी लीजिए सादा, और उसमें इसके 15 कतरे डाल के सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम आप इस्तेमाल करें। थोड़ी लंबे अरसे तक इसे रख सकते हैं, 3-4 महीने भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो होगा, या जिनमें तीनों जो मेडिसिन है, ये आपकी जो खून की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो गाढ़ा हो जाता है खून, यानी कि नालियों से गुजरने में उसको परेशानी होती है, गाढ़ा खून हो जाता है, स्मूथ रखती हैं ये तीनों मेडिसिन जो है। तीनों इस तरह की हैं जो आपके इस मसले को काफ़ी हद तक मैनेज रखेंगी, कम करेंगी। ये आप इस्तेमाल करेंगी। और उसके अलावा एक 1 m पोटेंसी में एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, लैक्सिस। वो 1 m पोटेंसी में आपको लेनी होगी, लेकिन वो सिर्फ महीने में 1 मरतबा आपको 1 डोज लेनी होगी। और जिस दिन आपने वो डोज लेनी है, जब शुरू करें आप मेडिसिन, तो जिस दिन लैक्सिस 1 m की
2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे ले लीजिए एक टाइम, और उसके दूसरे दिन से फिर आप ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया आप इसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी बहुत हद तक जो होगी वो कंट्रोल में भी रहेगी और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। अब इसके एहतियात में आप देख लीजिए कि आप, जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों का आपका परहेज़ करना है, अल्कोहल वाली चीज़ें हुई या तले हुए आइटम हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि वो हम तो नमक वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं, हम तो वो पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन उसमें भी नमक होता है, तो उसका भी आपको ख्याल रखें कि वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा सादी गज़ा खाएँ। और एक वजह इसकी जो मैं जहन से मेरे निकल गई थी कि स्ट्रेस भी जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक कॉज करता है, उसको बढ़ाता है। तो पुरसुकून रहें, अच्छी नींद लें, टाइम पर सोएं, टाइम पर खाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो ये मसला होगा वो इंशाल्लाह नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ मुझे आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।